हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द रेशमा साइंस क्लासेस। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द टॉपिक दैट इज़ द पॉलिनेशन। अंडर दिस टॉपिक टुडे वी विल लर्न अबाउट द क्रॉस पॉलिनेशन। तो बच्चों, आज की इस वीडियो पार्ट नंबर 2 में हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था, उसके प्रोसेस और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी जाना था। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of a flower of another plant. It involves two separate plants. It needs outside agencies like the wind, water, insect, birds and animals. बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था कि transfer of pollen grains from the anthers to the stigma. This process is known as the pollination and it is of two types. ये pollination ये two types का होता है, self pollination और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोगों ने पिछले पार्ट में डिस्कस कर लिया था। उसमें हम लोगों ने जाना था कि जब पॉलिनेशन का प्रोसेस, दैट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर और द डिफरेंट और द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, तो एक ही प्लांट के फ्लावर्स के बीच में या फिर सेम फ्लावर्स में पॉलिनेशन प्रोसेस को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और जस्ट इसके ऑपोजिट होता है क्रॉस पॉलिनेशन में। क्या होता है, एक प्लांट के फ्लावर्स दूसरे प्लांट के फ्लावर्स, इन दोनों के बीच में जब पॉलिनेशन प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस को क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो सेपरेट प्लांट्स की जरूरत होती है, मतलब पॉलिनेशन का प्रोसेस दो सेपरेट प्लांट्स के फ्लावरिंग के बीच में होता है। और इस क्रॉस पॉलिनेशन में आउटसाइड एजेंसीज की जरूरत पड़ती है। हम लोग जानते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा था, ऑटोमेटिकली जो पॉलन ग्रेन्स है वो एंथर से स्टिग्मा में फॉल हो रहे थे और पॉलिनेशन प्रोसेस इजीली हो रहा था। लेकिन जब फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट्स में प्रेजेंट हो तो ये कैसे हो पाएगा, तो इसके लिए आउटसाइड एजेंसीज, वेक्टर्स, इन सब की जरूरत पड़ती है, जैसे विंड, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड्स और एनिमल्स। ये सब क्रॉस पॉलिनेशन में मेन रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, ये पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर्स में, ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। इज इट क्लियर? देखो बच्चों, इस डायग्राम में आप इजीली देख सकते हो या इस GIF में आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पोलन ग्रेन्स है। ठीक है, ये एंथर है और इसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है और ये हनी बी क्या कर रहा है, ये पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र कर रहा है। ये एक प्लांट है और ये अनदर प्लांट है। ठीक है, और इन दोनों के फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ से ये जो पोलन ग्रेन्स है ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं इस हनी बी के द्वारा, कहाँ पे, ये स्टिग्मा। ठीक है, इस स्टिग्मा पार्ट में ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, दो सेपरेट प्लांट्स के फ्लावरों के बीच में जो पॉलिनेशन प्रोसेस होती है उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। क्लियर? क्रॉस फर्टिलाइजेशन लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशंस ड्यू टू recombinations. These flowers are variously modified and show adaptations for the cross fertilization. बच्चों, क्या होता है कि हम लोगों ने जब पिछले वीडियो में सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि जब सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तो उससे जो वेराइटीज़ ग्रो होती है या न्यू प्लांट्स जो बनते हैं वो ज़्यादा विग्रस कंडीशन, मतलब हार्श कंडीशन में वो सर्वाइव नहीं कर पाते, उनमें बीमारियां हो सकती है या फिर वो ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, न्यू वेराइटीज़ नहीं बन पाती है। तो इस तरह की कंडीशन सेल्फ पॉलिनेशन में
होती है। तो इस कंडीशन से निकलने के लिए या फिर इसे रोकने के लिए एक फ्लावर क्या करता है, वो अपने में बहुत सारे चेंजेस करता है। फ्लावर एडप्ट करता है डिफरेंट कंडीशंस को, और ताकि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सके और क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। और क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा क्या होता है, जेनेटिकली या जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं, न्यू वेराइटीज़ ग्रो होती है जो ज़्यादा हार्श कंडीशन को झेल सकते हैं, या फिर ज़्यादा सुंदर फ्लावर डेवलप कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा प्लांट ग्रो कर सकते हैं, या फिर क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, जेनेटिकली वेरिएशंस आते हैं, न्यू वैरायटीज़ के प्लांट ग्रो होते हैं जो हार्श कंडीशन को भी झेल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं फ्रूट का। ठीक है, लेट्स वी सी द एडेप्टेशंस फॉर द क्रॉस फर्टिलाइजेशन और द पॉलिनेशन। Adaptations in plants for the cross fertilization. Nature favors cross pollination, and in some plants flowers are modified wholly or partially to prevent the self pollination. As I told you that the nature, that means the nature क्या करता है, वो फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। ठीक है, और इसके कारण बहुत से प्लांट्स क्या करते हैं, अपने उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो पार्शियली या फिर होली, पूरी तरह से या फिर कुछ तरह से वो प्रिवेंट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं और फेवर करते हैं कि उन फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन हो सके और न्यू वेराइटीज़ के प्लांट डेवलप हो सके, ग्रो हो सके। जैसे इसमें जो एडाप्टेशन है, द फर्स्ट एडाप्टेशन इज दैट इज द यूनिसेक्सुअलिटी। ठीक है, लेट्स वी सी व्हाट इज द यूनिसेक्सुअलिटी। Male and female flowers are separately borne on same or different plants. Examples are the papaya and plum. The next is the देखिए बच्चों, यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी में क्या होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर ये क्या होते हैं, सेपरेटली या अलग अलग बॉर्न होते हैं। ये दोनों सेम प्लांट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर ये डिफरेंट प्लांट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। आप लोगों ने बहुत बार ऐसे प्लांट्स को भी देखा होगा जिसमें क्या होता है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। ठीक है, मेल फ्लावर में क्या होगा, सिर्फ उसका मेल पार्ट, दैट मीन्स द एंथर्स प्रेजेंट होंगे, स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे, और फीमेल पार्ट में क्या होगा, ओवरी होगा और स्टिग्मा प्रेजेंट होगा। और कभी कभी इसके डिफरेंट प्लांट्स भी हो सकते हैं, जैसे मेल प्लांट अलग हो सकता है और फीमेल प्लांट भी अलग हो सकता है। तो इस तरह का कंडीशन किसमें देखने को मिलता है, ये पपाया प्लांट में और प्लम प्लांट में देखने को मिलता है। नाउ द नेक्स्ट इज द सेल्फ स्टेरिलिटी। Pollens of some flowers fail to germinate on the stigma of the same flower, but when they fall on the stigma of another flower, they germinate and bring the cross pollination. Examples are grasses and orchids. सेल्फ स्टेरिलिटी, बच्चों इसमें क्या होता है, कभी कभी जब पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स सेम फ्लावर के स्टिग्मा में गिरते हैं तो वो स्टिग्मा क्या करता है, उस पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करता है, जिससे वो पॉलिनेट नहीं होता है। ठीक है, उसे वो रिजेक्ट कर देता है। लेकिन जब उसी स्टिग्मा में, उसी फ्लावर में दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन्स, दूसरे प्लांट के फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन जब उसमें गिरते हैं तो वो उसे एक्सेप्ट करता है और वो क्या होता है, पॉलिनेट हो जाता है। तो इस तरह से ये सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं या फिर प्रिवेंट करते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन को ये फेवर करते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो, न्यू वेराइटीज डेवलप हो सके। और इस तरह का कंडीशन हमें ग्रासेस और ऑर्किड्स में देखने को मिलता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग यूनिसेक्सुअलिटी के डायग्राम को या फिर उसके एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए ये क्या है, ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। ठीक है, ये एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग प्लांट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हो कि जो मेल फ्लावर है उसमें क्या प्रेजेंट है, ये
स्टेमन प्रेजेंट है, दैट मीन्स इसमें एंड्रोसियम प्रेजेंट है, और इसमें गाइनोसियम क्या है, एब्सेंट है, इसमें गाइनोसियम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसे मेल फ्लावर कहा जाता है। और इस फीमेल फ्लावर में देखो ये क्या है, ओवरी है, और ये पार्ट, ये पूरा क्या है, स्टिग्मा है। तो एक फ्लावर में स्टेमन्स प्रेजेंट है और एक फ्लावर में स्टिग्मा प्रेजेंट है। तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर क्या है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं न्यू वेराइटीज डेवलप करने के लिए। और इस तरह का कंडीशन हमें बहुत सारे प्लांट्स में देखने को मिलता है। आप लोग इजीली अपने आसपास भी देख सकते हो कि पम्पकिन प्लांट में, ठीक है, गाउट प्लांट में इस तरह के कंडीशन देखने को मिलता है कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, और आप इजीली उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि मेल में क्या होगा, केवल स्टेमेंस या फिर एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा, और फीमेल में उसका ओवरी पार्ट थोड़ा स्वेलन होगा, और इसमें सिर्फ स्टिग्मा प्रेजेंट होगा। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी में हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था ऑर्किड और ग्रासेस में। तो ये क्या करते हैं, अगर पोलन ग्रेन से सेम फ्लावर के, ठीक है, अगर इस फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स है ये अगर इसी प्लांट के स्टिग्मा में ये गिरते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसे रिजेक्ट करते हैं। लेकिन दूसरे प्लांट के फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन्स है अगर वो इस पे गिरते हैं तो ये क्या करता है, उसे एक्सेप्ट करता है अनदर प्लांट का, और रिजेक्ट करता है सेम प्लांट का। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं न्यू जनरेशन या फिर न्यू वेराइटीज के प्लांट को ग्रो करने के लिए या डेवलप करने के लिए। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टाइप इज दैट इज द डाइकोगैमी. In some bisexual flowers, the anthers and stigma matures at different times. Protogyny. In protogyny, stigma matures first and the example is banyan. And in protandry, anthers mature first and the example is sunflower and marigold. बच्चों देखो डाइकोगेमी में क्या होता है, कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में, मतलब जिसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे कुछ फ्लावर्स में क्या होते हैं, ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ एडेप्टेशन करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, प्रोटोगाइनी और प्रोटेंड्री। इसमें क्या होते हैं, दोनों जो पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, दैट मीन्स द स्टेमेंस एंड द स्टिग्मा, ये अलग अलग समय पे मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में क्या होता है, स्टिग्मा मैच्योर्स फर्स्ट। स्टिग्मा जो फीमेल पार्ट है वो पहले मैच्योर हो जाता है, और मेल पार्ट क्या होता है, वो तब तक नॉन फंक्शनल रहता है, वो मैच्योर नहीं हुए रहता है। ये चीज़ हमें बनियान ट्री में देखने को मिलता है। और प्रोटेंड्री में क्या होता है, एंथर्स जो होते हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं, और फीमेल पार्ट क्या होता है, तब तक नॉन फंक्शनल रहता है, इमेच्योर रहता है। और ये कंडीशन हमें सनफ्लावर और मैरीगोल्ड फ्लावर में देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अलग अलग समय पे जब अलग अलग मेल और फीमेल पार्ट मैच्योर होते हैं तो उनमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, और ये क्या करते हैं, ये क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द हेट्रोस्टाइली. Some plants bears two types of flowers, long stamens and short style, and short stamens and long style. बच्चों हेट्रोस्टाइली मतलब डिफरेंट टाइप्स के प्लांट, ठीक है। ये जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स नहीं, डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स, ये जो डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स है ये एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, दे आर फाउंड ऑन द सेम प्लांट। तो इसमें दो टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। एक फ्लावर जिसमें क्या होगा, स्टैमेंस इसके लॉन्ग होंगे और इसका जो स्टाइल होगा, फीमेल पार्ट होगा, वो कैसा होगा, वो शॉर्ट होगा।
और दूसरे टाइप के फ्लावर में जो इसके स्टेमेंस है वो शॉर्ट होंगे और जो स्टाइल है वो कैसा होगा, वो लॉन्ग होगा। तो इस तरह के कंडीशन को क्या कहा जाता है, हेट्रोस्टाइली कहा जाता है। As pollinations occurs only if the style and stamens are of same type. Hence, in both types of flowers, self-pollination does not occur and only cross-pollination takes place. The example is primrose. बच्चों, इस हेट्रोस्टाइली टाइप में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि पॉलिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, स्टाइल और स्टिग्मा ये अगर सेम टाइप के हों तभी सेल्फ पॉलिनेशन होना पॉसिबल हो पाता है। अगर ये दोनों पार्ट्स क्या हो गए, डिफरेंट साइज के हो या फिर डिफरेंट हो, तो ओनली एक ही कंडीशन होता है जो फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। और इस तरह के कंडीशन हमें प्रिमरोज में देखने को मिलती है। चलिए इसके हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स वी सी फर्स्ट डाइकोगैमी। ठीक है, इसमें देखो ये जो दोनों फ्लावर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये स्टेमन है और इनके टॉप में क्या है, एंथर्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये देखो ये सब क्या है, एंथर्स है। तो हम लोग ये फर्स्ट फ्लावर में देख रहे हैं कि जो स्टेमन है या फिर जो एंथर है ये क्या हो गए हैं, ये मैच्योर हैं। लेकिन ये जो मिडिल में फीमेल पार्ट है, ठीक है, आप देख रहे होंगे ये कैसा है, ये बंद है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये मैच्योर नहीं है, नॉट मैच्योर। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, जो फर्स्ट फ्लावर है इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि जो मेल पार्ट है वो मैच्योर है, लेकिन बीच में जो फीमेल पार्ट है वो मैच्योर नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो रहा है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अब हम लोग इसके सेकंड फ्लावर में देखते हैं। देखिए, अब इस फ्लावर को थोड़ा ध्यान से आप देखिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है, ठीक है, ये क्या है, ये एंथर है। ठीक है, और जो मिडिल में है ये पार्ट, ठीक है, इस तरह से ये क्या है, स्टिग्मा है। इस फ्लावर में आप देखिए कि जो एंथर है वो क्या हो गए हैं, वो थोड़ा सूख गए हैं, वो क्या हो गए हैं, क्या हो गए, नॉन फंक्शनल हो गए हैं, वो सूख गए हैं, मतलब वो अब काम के नहीं रहे हैं। लेकिन जब ये सूख गए हैं तब जो बीच का स्टिग्मा पार्ट है ये क्या है, ये फुल्ली मैच्योर है और रिसेप्टिव है पोलन ग्रेन्स को क्या करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पे जो दोनों पार्ट है अलग अलग समय पे मैच्योर हो रहे हैं। अगर ये एक ही समय पे मैच्योर होते तभी इनमें सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस हो पाता। ठीक है, ये अलग अलग समय पे मैच्योर हो रहे हैं, मतलब सेम फ्लावर में जो सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस है वो पॉसिबल नहीं है। किसी दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन इसे पॉलिनेट कर पाएंगे, जो क्या है कंडीशन, ये क्रॉस पॉलिनेशन का कंडीशन है। और इस तरह का कंडीशन हमें किस में देखने को मिलता है, प्रिमरोज में देखने को मिलता है। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स वी सी द हेट्रोस्टाइली। हम लोगों ने हेट्रोस्टाइली में क्या पढ़ा था कि इसमें दो डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स से प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक फ्लावर ऐसा होता है जिसमें स्टेमन्स लॉन्ग होते हैं और इनका स्टाइल शॉर्ट होता है, और दूसरा टाइप का फ्लावर जिसमें स्टेमन्स शॉर्ट होते हैं और जो स्टाइल होता है वो लॉन्ग होता है। देखो यहाँ पे ये दो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं। ठीक है, एक में क्या है, ये देखो ये क्या है, ये स्टिग्मा है, ये क्या है, लॉन्ग है, और ये जो एंथर्स है या फिर स्टेमन्स है ये कैसे हैं, शॉर्ट है। और इसके जो दूसरे फ्लावर टाइप है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये देखो ये टॉप में क्या है, ये एंथर्स प्रेजेंट है, मतलब ये स्टेमन्स है और ये
जो शॉर्ट है ये क्या है, ये स्टिग्मा है। तो दोनों फ्लावर का कंडीशन कैसा है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक में लॉन्ग स्टैमेन और शॉर्ट स्टाइल है और दूसरे में शॉर्ट स्टैमेन और दिस इज द लॉन्ग स्टैमेन एंड शॉर्ट स्टाइल, और ये कंडीशन में है शॉर्ट स्टैमेन एंड लॉन्ग स्टाइल। तो इस तरह के कंडीशन किसको फेवर करते हैं, ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कंडीशंस किसमें देखने को मिलता है, प्रिमरोज में। सॉरी, इसमें मैंने गलत बता दिया था। ये डाइकोगैमी का एग्जाम्पल हमें सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो हेट्रोस्टाइली है, इस तरह का कंडीशन हमें प्रिमरोज फ्लावर में देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? Okay, now the last type of adaptation, that is the hercogamy. In some plants, structural barriers are present between the stigma and the anthers of the same flower that prevents the self pollination. बच्चों, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चरल बैरियर्स बन जाते हैं। फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए स्टिग्मा और एंथर्स के बीच में कुछ बैरियर्स बना लेता है, कुछ घेरा बना लेता है, जिससे क्या हो सके, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सके। ठीक है, जैसे इन ग्लोरिसा स्टाइल इज अवे फ्रॉम द स्टिग्मा। देखो, इस फ्लावर में हम लोग इजीली देख सकते हैं, ये देखो, ये फ्लावर किसका है, ये ग्लोरिसा का है। ठीक है, इस फ्लावर में क्या है, ये जो दिए हुए हैं ये क्या है, ये स्टेमन्स है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट है, स्टाइल प्रेजेंट है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो फोल्डेड फॉर्म में है, ये क्या है, इसके ये पेटल्स है। ये पेटल्स क्या कर रहे हैं, एक बैरियर बना रहे हैं, एक घेरा बना रहे हैं। किसके बीच में, स्टेमेन, दैट मीन्स द एंथर और स्टाइल के स्टिग्मा के। ठीक है, एंथर्स और स्टिग्मा के बीच में एक घेरा बना रहे हैं, जिससे क्या हो सके, सेल्फ पॉलिनेशन इजीली नहीं हो सके। यहाँ से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा तक नहीं हो सके, इसके लिए ये पेटल्स जो है एक बैरियर बना रहे हैं, घेरा बना रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या पॉसिबल हो सकता है, ओनली क्रॉस पॉलिनेशन इज पॉसिबल। तो ये जो कंडीशंस है, जो हर्कोगैमी कंडीशंस है, ये प्लांट का एक एडेप्टेशंस है जो सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है। ठीक है, और ये हमें किस में देखने को मिलता है, ये ग्लोरिसा में देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में जाना, ये कैसे होते हैं, और साथ ही साथ एडेप्टेशंस के बारे में जाना। जो प्लांट्स के फ्लावर होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करने के लिए और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से एडेप्टेशंस करते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स को भी जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जो भी डाउट्स रिलेटेड टू इस टॉपिक है वो भी क्लियर हुए होंगे। ओके, नाउ द क्विज टाइम। प्रीवियस क्विज में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था एंड द क्वेश्चन इज द एग्जाम्पल ऑफ गीटोगेमी इज। गीटोगेमी का एग्जाम्पल क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज दैट इज द मिस। एंड नाउ द टुडेज क्विज एंड द क्वेश्चन इज सेल्फ फर्टिलिटी, सॉरी यहाँ फर्टिलिटी है, यहाँ पे स्टेरिलिटी होगा। सेल्फ स्टेरिलिटी टाइप ऑफ एडेप्टेशन इज फाउंड इन। सेल्फ स्टेरिलिटी इस टाइप का एडेप्टेशंस फ्लावर्स में देखने को मिलता है। तो ये किस फ्लावर में देखने को मिलता है? एंड द ऑप्शंस आर पपाया, सनफ्लावर एंड ग्रासेस। आप मुझे इसके आंसर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।
तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मेरी पिछली वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप इन्हें देख सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी इसके लिए मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। ओके गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।